तो इस वीडियो में हम लोग सिंथेटिक डिवीज़न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स मेजर माइनर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखते हैं सिंथेटिक डिवीज़न का। डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 1 तो 7x माइनस 11 करते हैं। ठीक है, माइनस 11 बाई x माइनस 3। तो x माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने से पहले कुछ समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, यही इम्पोर्टेंट है एक चीज़ जो समझ में आ गया तो बाकी सब इजी है। तो x माइनस एच, ठीक है, तो x माइनस एच को x माइनस 3 के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो वैल्यू ऑफ एज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं, एज का वैल्यू 3 आ रहा है। तो अगर x प्लस 4 ले और इसको कंपेयर करें किसके साथ, x माइनस एज के साथ, तो एज का वैल्यू क्या आएगा, एज का वैल्यू आएगा -4। ये कैसे आया, x माइनस ब्रैकेट -4 तो x प्लस 4। तो यहाँ से x माइनस -4 को कंपेयर करें तो x एज का वैल्यू आया -4। ठीक है, तो 3 को लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन में है x माइनस 3, तो यहाँ से एज का वैल्यू आया 3, तो एज से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात, x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 11। तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है कि नहीं। ओके, 0 1 2 3, x³ का कोफिशिएंट है तो वो लिखेंगे, 3 लिखा हम लोगों ने, 3 से डिवाइड, तो x³ का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 2 का है -5, 1 का है 7 प्लस 7 और इसका है -11। ठीक है, तो इस 1 को 1 ही लिखेंगे और 3 को 1 के साथ अभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 के साथ 3 होगा, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट 3, अभी -5 प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे एडिशन, तो यहाँ पे होगा -2, फिर 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू -2 तो कितना होगा -6, तो -6 लिखेंगे 7 के नीचे, तो 7 प्लस -6 तो ये कितना होगा, 1 होगा, ये होगा 1, फिर 3 इंटू 1 तो कितना होगा 3 इंटू 1, सो 3 फिर लिखेंगे -11 के नीचे 3, सो -11 प्लस 3 -8, यही है। अभी जो लास्ट वाला है ये -8, यही है रिमाइंडर, RIMINDER रिमाइंडर। और जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग नीचे लिखेंगे नाउ, क्यों क्वेश्चन जो होगा उसको किस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका पहले 0 1 2, ठीक है, तो x⁴ तक गया है, तो x⁴ का कोफिशिएंट 1, फिर -2x प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर रिमाइंडर है -8,
तो यही है सिंथेटिक डिवीजन से क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना, इस तरीके से पड़ता है। ठीक है, दूसरा एक भी क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। क्वेश्चन है 3x⁴ प्लस 2x³ माइनस 9x प्लस 12 डिवाइड दिस बाई x+4। तो x+4 का एक करते हैं। तो ओके, तो x+4, तो x+4 का हम लोगों ने निकाला है। x+4 का कितना आया था, एज का वैल्यू -4। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन, तो -4 से डिवाइड करेंगे। वो करने से पहले एक बात, ठीक है, इसी इक्वेशन को हम दूसरे एक तरीके से भी लिख सकते हैं, वो मैं लिख के दिखाऊंगा अभी तुम लोग। तो 3x4 प्लस 2x³ प्लस 0 इंटू x² लिख सकते हैं। ये जीरो ही होगा अल्टीमेटली, जैसे कि यहाँ पे वो टर्म नहीं है तो जीरो ही होगा। तो -9x प्लस 12, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या कोई भी कोफिशिएंट मिस नहीं है। तो 3 2 0, 2 का कोफिशिएंट है 0, फिर -9 प्लस 12। हमें कंप्लीट सभी का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट बात है, किसी को भी मिस नहीं, जीरो भी होगा कोफिशिएंट तो वो भी लिखना है। तो यहाँ सेम प्रोसेस, -3 को 3 करेंगे तो -4 3 कितना होगा, -12। फिर इसको एडिशन कितना होगा, 2 -12 होगा -10, तो -10। फिर -10 को मल्टीप्लाई करना होगा -4 के साथ। प्रोसेस सेम है, बाकी सब सेम है। -4 इंटू -10 तो होगा 40। तो 40 को 0 के नीचे लिखा, फिर एडिशन होगा 0 + 40 40, तो 40 इस तरीके से। ठीक है, फिर -4 इंटू 40 40 तो कितना होगा, -160। तो -160 कहाँ लिखेंगे, -9 के नीचे, -160। तो -9 प्लस -160 तो कितना होगा, तो ये होगा -169। सो -169 और -4 इंटू -169 करना है। -4 इंटू -169, तो यहाँ पे होगा 9 4 6 7 6, तो यहाँ पे होगा 6 7 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 7 6। तो अभी 12 प्लस 6 7 6 6 2 8 7 8 8 6 8 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एडिशन हुआ 6 8 8, और यही वाला जो लास्ट टर्म है यही क्या हो गया, रिमाइंडर। यही वाला जो टर्म है लास्ट में जो आया वही क्या हो गया, रिमाइंडर। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। तो अब इसको लिखना है। तो क्वेश्चन जो होगा, इसको अगर 0 1 2 3, तो 3x⁴ -10x⁴ प्लस 4dx -169, तो ये हो गया क्वेश्चन। और रिमाइंडर होगा 6 8 8। ठीक है,
तो यही है सिंथेटिक डिवीज़न का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करें, अगले वीडियो में हम लोग और सारे क्वेश्चन